अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सैमसंग के मोबाइल में अक्सर आपने देखा होगा रीसेंट बटन नहीं चलता, बैक बटन नहीं चलता या होम बटन नहीं काम कर रहा होता। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ये मेरे पास है सैमसंग का J7 Max G615 मॉडल बनता है मेरे ख्याल, हाँ जी G615 ही बनता है। तो इसका बैक बटन नहीं काम कर रहा, रीसेंट बटन ये देखें काम करता है लेकिन बैक बटन नहीं काम कर रहा। तो इसको आज हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, या फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। और इसको दोस्तों मैं जल्दी से एक दफ़ा तो पहले इसको पावर ऑफ़ कर लूँ और उसके बाद इसको ओपन कर लूँ। इसकी एलसीडी नई लगानी है तो इसलिए मैंने अभी चेक किया है कि क्या इसको हम ठीक करेंगे। तो मैं इसको अभी दोस्तों पेज भी इसके लगे हुए हैं तो मैं जल्दी से इसके पेज ओपन कर लूँ। तो अभी दोस्तों फ़ोन को हमने ओपन कर लिया है और इसकी स्ट्रिप देखते हैं, क्योंकि ये देखें ये वाली स्ट्रिप यहाँ से अंदर जा रही है और इसी के साथ इसका बैक बटन भी चलना होता है। ये तो फिंगरप्रिंट वाली है दोस्तों, बैक वाली यहाँ पे लगेगी। इसका हम बोर्ड भी बाहर निकालते हैं और इसके दूसरी तरफ देख लेते हैं। जी, तो ये देखें दोस्तों, इसके ये पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पे भी इसके ये वाले पॉइंट बने हुए हैं। तो अगर ये यहाँ से काम ना करें तो यहाँ पे इस स्ट्रिप के ज़रिए यहाँ पे ये काम नहीं करते फिर। तो इसका होम बटन दबाने से होम बटन चल रहा है लेकिन बैक बटन इसका काम नहीं कर रहा। तो उसके दोस्तों बोर्नियो में जाके वेज देखते हैं और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या मसला हो सकता है। तो माइक्रोस्कोप पे जाने से पहले आप दोस्तों से मैं आपको ये भी चेक करवा दूं कि मीटर के ऊपर इसके कौन कौन से पॉइंट काम कर रहे हैं। ये जो 3 पॉइंट बने हुए होते हैं इनमें से ऊपर वाले 2 पॉइंट बटन के हैं और ये जो नीचे वाला ये बैक बटन का है। तो ये देखिए नीचे वाले बटन पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो अगर ये वैल्यू शो ना हो तो फिर इसको कैसे सेट करना है। अब दोस्तों हम पहले तो बोर्नियो टूल से इसके वो देख लेते हैं कि बैक बटन के वेज ये कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम इसको माइक्रोस्कोप पे जाके जूम करके आपको दिखाएंगे।
तो अब दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। ये है दोस्तों बोर्नियो का टूल, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे एक्टिवेशन भी इसकी करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आपको किसी भी मोबाइल का कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैंने इसका बिट मैप ओपन किया है, इसमें आसानी हो जाती है ज़्यादा, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो पॉइंट कहाँ जा रहा है ये हमें आसानी से पता लग जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इसके होम बटन के और बैक बटन के, तो ये वाला बैक बटन है लेफ़्ट साइड पे, ये वाला दोस्तों होम बटन है, ये ग्राउंड होता है, और सेंटर में इसका ये देखें होम बटन का पॉइंट किधर जा रहा है ये आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ, बल्कि ये तो CPU में जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, होम बटन का मसला बन जाए तो उसके साथ कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ से जंपर करने से होम बटन ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो फिर आपको CPU को ही सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये है बैक बटन, इसके ये देखें यहाँ पे ये कैपेसिटरों में से इधर और इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, तो ये सारे जा रहे हैं इधर से पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट डायरेक्ट IC से आ रहा है, तो IC के आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से काम ना कर रहा हो तो दोस्तों IC को गर्म करके थोड़ा सा हिला लें। तो ये देखें यहाँ पे अब हम ये इस साइड से यहाँ पे भी जंपर उठा सकते हैं, मैं आपको जंपर की तस्वीर भी साथ शेयर कर दूँगा। तो अभी दोस्तों हम माइक्रोस्कोप पे आ चुके हैं, तो मीटर की मदद से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे, बल्कि आप तो नहीं देख सकते, यहाँ पे बीप आ रही है। मैं आपको बताऊँगा कि इसका असल मसला कहाँ से है। तो यहाँ तक तो बीप आ रही है, दूसरी रेजिस्टेंस तक, तो ऊपर से मैं चेक करता हूँ, यहाँ भी दूसरी रेजिस्टेंस तक आ रही है, ये तीसरी तक भी आ रही है, लेकिन यहाँ से क्रॉस नहीं हो पा रही। तो ये वाली यहाँ पे जो कॉइल लगी है इसका मसला है, रेजिस्टेंस यहाँ से ये पास नहीं कर रही करंट, जिस वजह से ये इसके नीचे असल में यहाँ पे देखें ये पेस्ट लगी हुई है। तो पेस्ट को जब हीट पहुँचती है तो कंपोनेंट ऊपर उठ आते हैं, तो कंपोनेंट के ऊपर आप देख सकते हैं सोल्डर काफ़ी सारा निकला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका चार्जिंग जैक चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट पहुँच गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेस्ट निकाल के तो उसको दोबारा से जो कंपोनेंट इसका ये देखें हिल भी रहा है, तो हिलने का मकसद ये है कि ये बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको जंपर की तस्वीर दिखाने लगा हूँ, तो ये जंपर आप चेक कर लें, इनको पॉइंट को ठीक कर लें, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से जंपर लगा लें। तो मैं दोस्तों क्योंकि माइक्रोस्कोप से जूम करके उसी पॉइंट को ठीक करना चाहता हूँ, तो ये मैंने पेस्ट लगाई है, और ये देखें ऊपर से मैं इसको गर्म करके ना तो थोड़ा सा ये दबा दूंगा तो नीचे बोर्ड के साथ ये चिपक जाएगा। तो अभी दोस्तों ये ठंडा हो जाए और फिर मैं इसको चेक करता हूँ मीटर की मदद से कि कनेक्शन ठीक हुआ है या नहीं। जी, तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका जो मसला था वो हल कर लिया था। अगर आप जंपर करना चाहें तो मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, वो तस्वीर देख के आप आसानी से जंपर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका प्रोफेशनल काम किया है। तो ये देखें अभी नीचे इसके पॉइंट में वैल्यू हमें शो हो रही है, पहले हमें इस पॉइंट में वैल्यू शो नहीं हो रही थी। तो ये देखें इसका ऊपर वाला पॉइंट और दरमियान वाला ये होम बटन के होते हैं, तो यहाँ पे बीप आ रही है और दरमियान में वैल्यू आ रही है, और ये नीचे भी हमें वैल्यू शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये काम करेंगे। तो अब हम मोबाइल को फिक्स कर लेते हैं। तो फिटिंग करने से पहले दोस्तों मैं एक दफ़ा इस पे पैनल लगा के चेक कर लेता हूँ, ताकि हमें तसल्ली हो जाए, यकीन हो जाए कि इसका बैक बटन काम कर रहा है, फिर उसके बाद मैं पेच लगाऊंगा। तो अभी फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, ये देखें मैं इसको बैक बटन को अभी टेस्ट करने लगा हूँ। तो ये हमने मेन्यू निकाला और ये इसका बैक है, अभी तो ये काम नहीं कर रहा। जी, तो आप देखें वो फ़ोन स्लो होने की वजह से
बैक बटन नहीं काम कर रहा था। अब ये चेक करें, अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ और बैक हो जाता है। बाकायदा आपको यहाँ सेटिंग में ले जाके यहाँ से भी बैक करवा के चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने बैक बटन दबाया और उसके बाद ये फिर बैक दबाया, तो ये देखें बैक बटन इसका काम करने लग गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।